नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कनव आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो आप सब जानते हैं कि एस्टेट लेवल 3 फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी आउट हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम इस इवेंट के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है और कैसी हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वालिटेटिव स्टडी चाहिए, क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं चाहिए। क्वांटिटेटिव स्टडी तो आप करते आए हो अपने फिजिकल एजुकेशन में, आप मास्टर्स हो। ठीक, तो हम आज देखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो सिलेबस देखेंगे भाई फिजिकल एजुकेशन का। तो सबसे पहली चीज आ जाती है फिजिकल एजुकेशन में, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। प्री में क्या था और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या फिजिकल एजुकेशन रहा। फिर आ जाता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ बॉडी, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, है ना, क्रेटमर्स एंड शिल्डन्स क्लासिफिकेशन, डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। जो क्रेटमर ने और शिल्डन ने क्लासिफिकेशन किया है अकॉर्डिंग टू दी बॉडी टाइप्स, वो भी हम इसमें देखने वाले। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और किस तरीके से जो सोशली रोल है, कुछ हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके क्या क्या रोल रहे हैं हमारे देश को आगे पहुंचाने के लिए, वो सब यहां पर हमें देखना पड़ेगा। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फैमिली, सोसाइटी, स्कूल क्या इसमें रहा है भाई। फैमिली पहले इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, लोग स्पोर्ट्स को इतना अवेयर नहीं मानते थे कि इसको एक प्रोफेशन नहीं मानते थे, है ना। तो वो सब था, उसके बिहाफ पर कुछ थ्योरीज हैं। फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीस, रोम, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन एंड रशिया, वहां पर फिजिकल एजुकेशन का कैसे रोल रहा है इन सब कंट्रीज के अंदर, वो हम देखेंगे। हेल्थ एंड हाइजीन में गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन, बैलेंस डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन की क्लासेस आपको डेमो में भी दिख जाएंगी। ठीक है, और हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ओबेसिटी एंड मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात याद रखेंगे, फर्स्ट एड से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, चलिए, उसके बाद कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उनके कॉजेज हैं, प्रिवेंशंस हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, स्कूल में किस तरीके से हेल्थ को बढ़ावा दिया गया है, अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर कैसे बच्चों को बताया गया है, फीमेल्स को अवेयर कराया गया है ना, अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्पोर्ट्स इंजरीज, देयर प्रिवेंशन। स्पोर्ट्स इंजरीज में फ्रैक्चर की क्लास भी आपको ऐप पर मिल जाएगी हमारे। ठीक, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, भाई जैसे विटामिन डी की कमी से डिफॉर्मिटी बच्चों में आ जाती है ना। पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है, कईयों की गर्दन आगे है, वो ये चीज कंधे पीछे हो जाते हैं, वो डिफॉर्मिटी है। देयर कॉजेस, प्रिवेंशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, जो दिव्यांग है, जो आज की डेट में आपका पैरा, अगर मैं कहूं पैरा, पैरा ओलंपिक्स के अंदर होता है ना, वो बच्चे जो जिनमें कोई डिसेबिलिटी है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, है ना, भाई हर कोई दिव्यांग में नहीं आ सकता। फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, इन सब के बारे में जानेंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें पूरा पढ़ना है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट हमें पूरा पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम ये भी हमें पूरा पढ़ना है, मस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, एक्सोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, और न्यूरो ट्रांसमिशन भी पढ़ना है कि किस तरीके से हमारे जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमें पढ़ना है, ठीक है, उसके ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। एर्गोजेनिक्स, एड्स, डोपिंग, एंटी डोपिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। भाई कई लोग थोड़े बैड इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वो कुछ स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं, तो डोपिंग, एंटी डोपिंग, ठीक है,
और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस में मदद कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स, प्लेन्स एंड एक्सिस, काइनेटिक्स, काइनेमैटिक्स, लीनियर, एंगुलर, लिवर्स, मस्कुलर, एनालिसिस ऑफ मोटर मूवमेंट्स, लॉज ऑफ मोशन, principle of equilibrium, force, muscular analysis of various sports, mechanical analysis of fundamental movement, kinesiology, biomechanics, running, jumping, throwing, pulling and pushing। बेसिकली यहां पर हमें क्या पढ़ना है भाई, लिवर्स पढ़ने हैं, ठीक है भाई। आपका कौन कौन से लिवर्स हैं, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, थर्ड क्लास लिवर, कैसे वो काम करते हैं और उनका हम स्पोर्ट्स में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि जेवलिन थ्रो आजकल बहुत बूम पर है नीरज चोपड़ा की वजह से, तो भाई जब भी कोई जेवलिन थ्रोअर होता है तो वो कितने एंगल पर अपने हाथ को रखेगा कि वो मिनिमम फोर्स से जेवलिन को आगे फेंक सकता है, तो वो है एंगल 45 डिग्री, क्योंकि वहां पर मिनिमम फोर्स से आप आगे फेंक सकते हो। तो अगर आप मैक्सिमम फोर्स लगाओगे उस एंगल पर तो और दूर जाएगा। तो वो किस तरीके से काम करता है, कैसे हम इन लॉस से, इन एंगल्स से हम आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं, किसी एथलीट की परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपका डिस्कस थ्रो है, आपका शॉर्ट पुट है ना, हम क्यों सर्कल घूमकर ही उसको फेंकते, खड़े खड़े क्यों नहीं फेंकते। सर्कल गोल घूमकर ज्यादा तेजी से जाएगा, मोमेंटम मिलेगा, ठीक है ना। तो वो क्या है, मोमेंटम का कंसेप्ट क्या है, वो सारी चीजें हमें देखनी होती है इसमें। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन, एम ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, लर्निंग प्रोसेस है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये सारी चीजें देखनी है। फिर मोटिवेशन के बारे में जानेंगे कि इंटरनल मोटिवेशन क्या, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में जानेंगे अफेक्टिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, लीडरशिप है, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, लीडरशिप क्वालिटीज, recreation, theories and principles of recreation, recreation programs for various age groups and categories, योगा एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ योगा, मीनिंग, डेफिनेशन, सारे के सारे योग के आसन, अष्टांग योग क्या होता है, मीनिंग ऑफ अष्टांग योग क्या है, वेरियस पार्ट्स ऑफ अष्टांग योग क्या है, सूर्य नमस्कार कितने हैं, क्या इसके बेनिफिट्स है, प्राणायाम क्या है, उसके टाइप्स क्या है, फिर स्तुति क्रियास क्या है, नीति, धोती, बेस्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन डेली लाइफ, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस। फिर उसके बाद आता है टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन। इसके अंदर हम बहुत सारी की सारी जो भी आपको दे रखे हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, सॉकर, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, इन सब की भाई क्या कोर्ट होना चाहिए, कितनी इसकी डायमेंशंस होनी चाहिए, साइड में कितने सेंटीमीटर है, आगे कितना मीटर है, ये सब चीजें हम जानेंगे। मेजरमेंट्स हैं सारी की सारी, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होते हैं, है ना। मेजर गेम्स के बारे में, माइनर गेम्स के बारे में, उनके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अब इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर क्या हमारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर चल रहे हैं वो भी जानने हैं, ठीक। स्पोर्ट्स गेम्स फेडरेशंस कौन कौन सी है, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स कौन सी है, ओलंपिक मूवमेंट क्या रहती है, और कौन कौन से कप्स है, ट्रॉफीज है, स्टेडियम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। टूर्नामेंट एंड देयर फिक्चर्स, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ग्राउंड मार्किंग ऑफ एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स गेम्स। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में भी जानेंगे, इसके अंदर सारा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, organization and function of sports bodies, intramural and extramural management of infrastructure, equipments, finance, personal planning in sports, officiating, principles, methods and techniques of teaching, concept and techniques of supervisions। ये सब हमें अच्छे से करना है और बहुत आराम से हो जाएगा। हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमें इस पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि जो सिलेबस दिया है ना वो बहुत ही ज्यादा इलेबोरेटेड सिलेबस दे दिया है। इससे हमें एक बेनिफिट अवश्य मिलेगा, वो बेनिफिट ये होगा कि हमें ये नहीं देखना कि हमें क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने हैं, इन्होंने सारा टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होते हैं, पीरियडाइजेशन क्या होता है, ट्रेनिंग मेथड्स कौन से हैं, ड्रिल्स क्या होती हैं, वो सब हम देखेंगे। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कौन से, मीडिया और स्पोर्ट्स का क्या रिलेशन है, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स कौन से, रिसर्च, नेचर, स्कोप, टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च और सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी, वो भी आपको करनी होगी। अब हम बात करेंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो भाई आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट गुरु का, ठीक है जी। रिजल्ट गुरु का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको दिखेगा एस्टेट लेवल 1 2 3। आप लेवल 3 पर जाकर, फिजिकल एजुकेशन पर जाकर डेमो क्लासेस देखकर हमारे
जो है वो आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। आपको अफोर्डेबल प्राइस पे अभी दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छे प्राइसेस पर दिया जा रहा है। या फिर आप इस नंबर पर भी फोन कर पता कर सकते हैं 7404440868, जो आपके नीचे फ्लैश हो रहा है। आपको अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन हम देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, बेस्ट फैकल्टी तो है ही है। ठीक है, तो ये बात की गारंटी है कि जिसने ये सारे टॉपिक्स मेरे से पढ़ लिए, सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन पक्का है। जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाएं, रिजल्ट गुरु का ऐप डाउनलोड करें और जरा सी भी देर ना करते हुए फटाफट हमारे कोर्सेज को परचेस करें। अगर आप एसटेट लेवल 3 फिजिकल एजुकेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जल्दी से इसको बाय कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।